भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महत्व बताया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत स्वर्गलोक की प्राप्ति कराता है। चलिए जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। योगिनी एकादशी की व्रत कथा हिंदू पंचांग अनुसार आषाढ़ महीने के दो एकादशी आती है, जिनमें पहली एकादशी योगिनी एकादशी और दूसरी देवसायनी एकादशी होती है। यहाँ हम आषाढ़ महीने की योगिनी एकादशी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये एकादशी बेहद ही खास मानी जाती है। कहते हैं जो कोई मनुष्य विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे बड़े से बड़े पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आप भी योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर सुनिए। योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा अनुसार महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने आपसे निर्जला एकादशी की कथा सुनी, कृपा करके आप मुझे आषाढ़ माह की कृष्णा पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम और महत्व क्या है, सब मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है माना गया है। इतना ही नहीं, ये एकादशी व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, जिसका ध्यानपूर्वक श्रवण करो। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था, जो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की अति सुंदर स्त्री थी, जिनका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वे पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। उधर हेममाली की प्रतीक्षा करते करते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों से उसका पता लगाने के लिए कहा। सेवक ने उसका पता लगाकर राजा को बता दिया कि क्यों वे पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों की बात सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने के लिए कहा। तब डर से कँपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, तूने मेरे परम पूजनीय भगवान शिव जी का अपमान किया है। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक में कौड़ी के जीवन व्यतीत करेगा। राजा के श्राप देते ही वे तत्क्षणात स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर गिरा और श्राप के अनुसार वे कौड़ी हो गया। इसके अलावा उसे स्त्री का वियोग भी सहना पड़ा। मृत्युलोक में आकर उसने भयंकर कष्ट भोगी, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे अपने पूर्व जन्म की बातों की याद रखी। मृत्युलोक में अनेकों कष्टों को भोगता हुआ वे हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। कई दूर चलते चलते वे मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि को देखकर हेममाली उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली की ऐसी हालत देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने ऐसी कौन से कर्म किए थे कि जिससे तू कौड़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। इस पर हेममाली बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन राजा कुबेर के लिए मानसरोवर से फूल लाया करता था। एक दिन इन फूलों के इस्तेमाल से शिव जी को पूजा में करते थे। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंसकर मैं समय से फूल नहीं ला पाया। तब राजा कुबेर ने मुझे कौड़ी बनाकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। अतः कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मुक्ति मिल सके।
इस पर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रख। इससे तेरे सारे पाप और श्राप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली ने विधि पूर्वक ये व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपना पुराना स्वरूप मिल गया और वे अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य योगिनी एकादशी की कथा को पढ़ता है उसे 4,40,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह हमारा एकादशी योगिनी एकादशी की व्रत कथा यहीं पे समाप्त होती है। तो एकादशी करना जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एकादशी कथा सुनना। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।